आज के समय में हर कोई फिट रहना चाहता है। सोशल मीडिया पर लो कार्ब, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स जैसे शब्द छाए हुए हैं। लेकिन क्या ये सब हमारे लिए वाकई में फ़ायदेमंद हैं? अगर इनको एक परिधि में बांधने की कोशिश की जाए तो ये सब आते हैं डाइटिंग के तहत। लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि ज़रूरी नहीं कि डाइटिंग हमेशा फ़ायदेमंद ही हो, क्योंकि डाइट करने से हम कई ज़रूरी पोषक तत्व भी स्किप कर देते हैं। उनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इसके चलते न्यूट्रिशनल कमी और सेहत पर दूसरी तरह के गंभीर असर भी पड़ते हैं। हम ये बात आज क्यों कह रहे हैं? आज है इंटरनेशनल नो डाइट डे। इस मौके पर हम एक्सपर्ट से समझेंगे कि बिना डाइटिंग किए भी हम खुद को फिट कैसे रख सकते हैं और बार बार डाइट करना क्या वाकई में एक समझदारी भरा फैसला है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपका खबर आपका फ़ायदा। मेरे साथ होंगे ख़ास मेहमान इस रिपोर्ट के बाद। जरा सोचिए, क्या सिर्फ वजन कम करने की होड़ में खाना छोड़ देना, कार्बोहाइड्रेट से तौबा कर लेना या दिन भर भूखे रहना वाकई समझदारी है? एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरी पोस्ट में लो कार्ब, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग और डिटॉक्स जैसे शब्द ऐसे छाए हुए हैं जैसे ये कोई जादुई फॉर्मूला हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये ग्लैमरस दिखने वाली डाइट्स शरीर को अंदर से खोखला कर सकती है। शरीर में पोषण की भारी कमी हो सकती है और जिन लोगों को पहले से कोई पुरानी बीमारी होती है उनके लिए ये और भी खतरनाक हो सकती है। लो कार्ब डाइट यानी कार्बोहाइड्रेट वाला खान पान कुछ समय तक तो असर दिखाता है, लेकिन इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हैं। शोध बताते हैं कि इससे किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कीटोजेनिक डाइट अपनाने वालों को शुरू में कमजोरी, मितली या उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ये डाइट लंबे समय तक अपनाई जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है और कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो लो कैलोरी, वेल बैलेंस डाइट और नियमित व्यायाम वजन कम करने का सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। अगर हम भारतीय खाने की बात करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा अक्सर कम होती है, जबकि फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। जरूरत है कि हम अपने प्लेट में प्रोटीन बढ़ाएं, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को संतुलित करें और कैलोरी इंटेक पर नजर रखें। अब सवाल उठता है कि आप क्या खाएं और कैसे सेहतमंद रहें। विशेषज्ञों की माने तो विटामिन्स और मिनरल्स के लिए फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। सेब, केला, पपीता, संतरा, हर रंग का फल आपकी थाली में होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी यानी चलना, दौड़ना, तैरना, योगा या कोई आउटडोर गेम्स वाली एक्टिविटी में जरूर शामिल हो। ये सब आपके शरीर को न केवल फिट रखते हैं बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो उसे इग्नोर ना करें। डाइट मेंटेन रखने के लिए स्मॉल प्लेट का इस्तेमाल करें। खाना धीरे धीरे खाएं और संतुलित आहार लें। इसके साथ ही अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ थकान नहीं मिटाती बल्कि स्ट्रेस को भी कम करती है। यही नहीं, अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतें शामिल कर लें तो बिना किसी डाइट के भी आप एकदम तंदुरुस्त रह सकते हैं, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मिकी मेहता, होलिस्टिक हेल्थ गुरु हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं सिमरत कथूरिया, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिमरत आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मेहरोत्रा, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और INDD जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इंटरनेशनल नो डाइट डे, काफ़ी इसकी हिस्ट्री पुरानी भी है। मेरे ख्याल है 90s में इसकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट जो INDD है वो May 5 बताया जा रहा है 1992 लंदन में, जहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन थी। उन्होंने कुछ स्टिकर्स पहने हुए थे, डिच दैट डाइट। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है लेकिन काफ़ी हाथों हाथ अब लिया जा रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्थ के अलावा जो मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें
इसमें जो एक्सेप्टेंस ऑफ योर बॉडी, यू नो, थ्रू एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू एम्ब्रेस एंड अप्रिशिएट देयर बॉडीज रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड शेप, ये एक जो मानसिक रूप से ना एक समाज में एक मैं तो कहूँगा मानसिक विकृति है कि किसी के शारीरिक बनावट के हिसाब से उसको जज करने की जो प्रवृत्ति है, तो वहाँ पर एक कुठाराघात करने की कोशिश की गई। बट मैं थोड़ा सा दूसरे पहलू यानी कि सेहत के पहलुओं पर आऊँगा। क्या वाकई में ये जो डाइट कल्चर है सर, इसका कोई सेहत से सच में कोई लेना देना है सर, या ये सिर्फ एक फैशन ही है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो सर आपने बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हमारे पैरामीटर्स कौन तय करता है, हमारे स्टैंडर्ड्स कौन तय करता है कि ऐसा होना है ऐसा नहीं होना। सबसे बड़ी बात है कि जो डाइट को लेके है वो कौन सी जनरेशन है जो इसके लिए सबसे ज्यादा कॉन्शियस है, कौन सा एज ग्रुप है इसके लिए सबसे ज्यादा कॉन्शियस है। और वी ऑल नो कि जो रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप के लोग हैं उनमें अपना अच्छा देखने की चाह, हम ठीक दिखें, अच्छे दिखें, पतले दिखें, बॉडी हमारी ठीक बनी हुई है और होने में कोई गलती भी नहीं है। लेकिन इशू क्या है, उसको अचीव करने के लिए क्या तरीके हैं, उन पे जाके परेशानी होती है। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर की बहुत बात चल रही है कि आपकी जो साइकोलॉजी है उसको हाउ वन कैन एक्सप्लॉइट। अपने हमें कोई अपना बिजनेस मान लीजिए डाइट से रिलेटेड कोई शुरू करना है, कोई बात है, तो वी शुड गिव समथिंग विच कैन अट्रैक्ट मासेस कि साहब हम आपके वो इतने वजन इतने टाइम में कम कर देंगे, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे इतने टाइम में, आपकी बॉडी सिक्स पैक हो जाएगी। दीज आर द थिंग विच आर कॉजिंग प्रॉब्लम। वेट कम होना, पतला दिखना, फिट बॉडी, मस्कुलर बॉडी होना डजंट मीन दैट यू आर फिट। इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं। फिटनेस अपने आप में अलग चीज है, लुक अपने आप में अलग चीज है। जो बैलेंस डाइट, एक दूसरी आप जो बात कर रहे थे कि बैलेंस डाइट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहली चीज कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारी जीन्स के लिए क्या चीज बेटर सूट करती है, किस तरह का खाना हम जनरेशन से खाते चले आ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज ठीक है जिसके हिसाब से हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर हमें जाना चाहिए। ना कि ये फैट डाइट जो कीटो, जो हाई प्रोटीन डाइट और इस तरह की जो डाइट्स हैं, और डिफरेंट मजेदार नाम भी हैं डाइट्स के, ये सिर्फ इमीडिएट गेन देने के लिए आपको दिखाते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, इस पे स्टडीज है ना, दे हैव बीन वेरीफाइड बाय द एकेडमिक्स। ये कोई वेरिफिकेशन होता है, ये वाकई में कोई फायदे वाली चीज है। फायदे वाली चीज सिर्फ इतना, जो डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की, यदि इंडिया में है तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस हैं, वेस्ट में भी हैं, वो गाइडलाइंस हैं जिनको स्टिक करना है हमें हेल्थी रहने के लिए। ये इन्फ्लुएंसर टाइप्स की जो बिल्कुल फैट वाली चीजें हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है ज्यादा। तो हमारे लिए क्या ट्रेडिशनल हम लोग खाते रहे हैं, उसके एक कॉन्सेप्ट प्लेनेटरी डाइट का भी है। प्लेनेटरी डाइट का मतलब ये है कि हाउ बेस्ट यू कैन एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे कि आप भी फिट रहें और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी फिट रहे। अब जैसे आजकल नॉनवेज बहुत बढ़ गया है, तो मीथेन फुटप्रिंट्स बोलते हैं कि अगर आपको नॉनवेज खाना है तो उसके लिए जो भी डेवलप करेंगे जानवर, आपको जो कंज्यूम करता है वहाँ का प्लांटेशन, उसके बाद जितना बनता है, और मतलब आप डायरेक्ट लेते हैं प्लांट्स को, तो वो दिस क्रॉस मिसमैच, आप हर चीज उससे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हर चीज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना, हम क्या है, हमें क्या खाना है, हम जानते हैं क्या है, वी हैव टू स्टिक टू दैट, नॉट टू मतलब कि पतला होना, बॉडी फिट होना, उसने बता दिया ना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई परेशानी, कंसल्ट योर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट, वो क्या कहते हैं, दैट इज बेटर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये देखिए, डाइट में किसी भी तरह का अगर आप चेंज कर रहे हैं, अगर वो हेल्थ के कनेक्शन से कर रहे हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप सोसाइटी में, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उसके चक्कर में मत पड़िए। ये आपकी सेहत का सवाल है, और सेहत के बारे में सबसे बेहतर अगर कोई बता सकता है वो आपके डॉक्टर हैं। तो इसलिए प्लीज़ डॉक्टर पे जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर मेहता, अब आपके पास आना चाहूँगा, और हम देख रहे हैं कि ये डाइट के चक्कर में ये जो मीडिया पोर्ट्रेल होता है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया पोर्ट्रेल के बाद जो एक तरह की ग्रुप थिंकिंग विकसित हो जाती है कि डाइटिंग बिहेवियर्स से ही आप फिट रह पाएंगे। बार बार सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ आपको बार बार इस तरह का एक बताया जाता है, एंड इसके साथ साथ धीरे धीरे बॉडी इमेज इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ जिसमें लगभग 50% जो प्री एडोलसेंट गर्ल्स हैं और 30% जो बॉयज़ हैं,
दे डिसलाइक देयर बॉडीज। मतलब अपने से नफरत करने की ये जो प्रवृत्ति ये हो रही है, और सिर्फ इसलिए कि समाज का एक तबका बार बार आपको कह रहा है कि साहब वही फिट होते हैं, वही रेस में जीतते हैं जो डाइट करते हैं, और डाइट की वजह से थोड़ा सा इसके बारे में मानसिक रूप से थोड़ा सा, क्योंकि आप आध्यात्म की तरफ भी बहुत झुकाव रखते हैं डॉक्टर मेहता, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, डाइट का मतलब पौष्टिकता नहीं है। पौष्टिकता न्यूट्रिशन से आती है, नरिशमेंट से। डाइट आपको पागल बना सकता है, और जितने भी लोग मापदंड से खाते हैं, अनुपात से खाते हैं, कैलोरीज गिन के खाते हैं, वो आधे पागल हो जाते हैं। आप हमारी नानी और दादियों को देखें जो 90-90 साल जी थी, स्वस्थ मजबूत काम करती थी। हमारे किसान कौन सा प्रोटीन खाते थे? ज्वार बाजरा के रोटी खाते थे, प्याज खाते थे, लहसुन की चटनी खाते थे, और 6-7 घंटे 8 घंटे खेतों में हल चलाते थे, मेहनत करते थे। ये प्रोटीन और जिम का पागलपन, और ये मीडिया ने उसको इतना उछाला है, एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रोटीन इंडस्ट्री ने सबको पागल कर दिया है। 200 से 300 साल पहले जब प्रोटीन का पक्ष पैदा नहीं हुआ था, तब लोग, हम जो थाली खाते हैं शद रस की, उससे पौष्टिकता लेते थे। गाय का दूध पीते थे, घी पीते थे, दाल खाते थे, चना सिंग खाते थे, अखरोट खाते थे, बादाम खाते थे, और बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। हमारे पहलवान कौन सा प्रोटीन खाते थे? कौन से जिम जाते थे? अखाड़े में दन पहलते थे, बैठक लगाते थे, कुश्ती करते थे, और मगदल घुमाते थे, घड़ा घुमाते थे। तो ये पागलपन है ऑक्सीडेंटल। सो ये जो पागलपन है उससे हमें दूर रहना है। योग, ध्यान, साधना और शतरस, मधु, फिर सॉल्टी नमकीन, फिर कटु, फिर स्वीट, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, पंजन, ये शद रस अगर आपकी ताट में हो तो पौष्टिक सा से आप भरपूर हो जाओगे। डाइट में कैलोरी काउंटिंग, पोषण काउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको केंद्र से दूर लेके जाती है, वो आपको परिधि पे घुमाती है। जब केवल्य की अवस्था में आप आना चाहते हो तो आपकी दाल, सब्जी, रोटी, चावल, छाछ, अचार और गुड़ का मीठा, मिश्री का मीठा खाएं, और उससे आपकी बुद्धि भी विक्षिप्त नहीं होगी। एब्सोल्युटली विकास होगा, मन का विकास होगा और आध्यात्मिक विकास होगा, क्योंकि जैसा तन वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप जो खाओगे उससे प्रभावित होगे, वैसे ही आपके विचार होंगे। पहली बात तो आहार, विचार का आहार होना चाहिए, दृष्टि का आहार होना चाहिए, एक्टिविटी का आहार होना चाहिए, ध्यान का आहार होना चाहिए, रिक्रिएशन का आहार होना चाहिए, योग निद्रा का आहार होना चाहिए। मुझे लगता है आपने जो एक पावर वाक्य बोल दिया ना, एक सूत्र बता दिया कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसी आपके डाइट के प्रति विचार होंगे, स्वाभाविक रूप से आपके बॉडी में भी उसी तरह के जो विकास है वो देखने को मिलेगा। सिमरत, अब जो डॉक्टर मेहता कह रहे हैं उससे रिलेटेड मेरे पास 2 स्टडीज़ हैं। जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी 2004 में बड़ी प्रसिद्ध प्रकाशित ये रिपोर्ट है। इसमें कहा गया था कि जो डाइटिंग बिहेवियर्स हैं, दोज आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, नंबर 1। उसके ठीक अगले साल 2005 में साइकोलॉजी ऑफ वुमेन क्वार्टरली जो जर्नल आता है, उसमें पाया गया कि डाइटिंग इज सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ बॉडी डिससैटिस्फैक्शन इन वुमेन। और ये प्रवृत्ति हम आज भी देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि सोसाइटी 2 धड़ों में बंट गई है, एक जो लोग डाइट नहीं करते, एक जो डाइट करते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो डाइट नहीं करते हैं उनको डाइट करने वाला जो मास है वो बिल्कुल दे लिटरली लुक डाउन अपॉन दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी,
कि भाई ये तो डाइटिंग नहीं करते, ये तो ये तो सीरियस नहीं है अपनी हेल्थ को लेकर, अरे कुछ तो सोचो अपने बारे में, तो नहीं अपने बच्चों के, उनके फ्यूचर के। आई मीन ये जो साइकोलॉजी जुड़ी हुई है डाइटिंग से, क्या क्या वाकई में सिमरत इतना ज़रूरी है डाइट पे जाना अगर आपको सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल स्पेस में खड़े रहना है? हमने ना डाइट को एक ट्रेंड बना दिया है, हम ये कभी भी ना हमारे कल्चर में था, ना होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी ईटिंग चाहिए होती है। लेकिन आजकल बहुत सारी अलग अलग तरह की ट्रेंड्स हैं। कीटो डाइट जैसे आपने बात करी, एटकिंस डाइट, उससे जिस डाइट का नाम है ना, समझो वो डाइट गलत है, वो डाइट है ही नहीं। वो तो कोई शॉर्ट टर्म आपका कोर्स करने जा रहे हो। तो आप ये सोचो, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो क्या वो फायदेमंद है? तो वो कभी हमें फायदा देगा ही नहीं जब तक हम अपने खाने को सही नहीं करेंगे। और हर किसी की बॉडी रिक्वायरमेंट अलग भी तो हो सकती है सिमरत। बिल्कुल, हर सबकी अलग है। देखो, आज आपने वुमेन की बात की कि वो जर्नल आया, उसमें अब क्या है, हमारे एज अ वुमेन आपके पास एक क्राइटेरिया होता है कि आपको ऐसे दिखना है, आप आपको छोटा भी लगना है, आपकी एज भी नहीं पता लगनी चाहिए आपकी बॉडी से, आपको पतले भी लगना है, आपके हेयर भी अच्छे होने चाहिए, आपकी स्किन भी ग्लो करनी चाहिए, और जो आपकी फिगर है वो 0 फिगर में होनी चाहिए। तो जब हम लोग और जो स्केल है, हम हर टाइम आजकल लोग दिन में 10-10 बार वेइंग स्केल पे चढ़ने लग जाते हैं, इतना फोबिया होता है सबको। तो जब ये चीज आती है, स्पेशली वुमेन, आपने देखा होगा 70 to 80% विमेन होती है जो ये डाइट में फंसी होती है, जो हमेशा इन्हीं चीजों में लगी होती है। एक, उन्हें घर भी देखना होता है, और फिर उन्हें काम भी देखना है, और फिर उन्होंने अपनी अपनी बॉडी को भी सही रखना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ से स्टार्ट होती है। और जब ये स्टार्ट होती है, जब आप डाइट स्टार्ट करते हो, फिर जब आप गलत खा लेते हो, तो फिर आप गिल्ट में जाते हो। तब हमें एंजाइटी होती है कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर लिया। फिर आप उस स्ट्रेस को लेकर आप जब अगले दिन जाते हो और आप वो फिर से स्ट्रेसफुल ईटिंग करते हो, फिर ये विशियस साइकिल चलता जाता है। आप स्ट्रेस लेते हो, आप खाना खाते हो, आप फिर गिल्ट लेते हो, फिर स्ट्रेस लेते हो, जिसके कारण डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। और आज की सोसाइटी में खाने के साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को इतने ईटिंग डिसऑर्डर्स हो चुके हैं। अगर 2 किलो भी किसी का वेट बढ़ता है जी। तो वो खाना खाना छोड़ देता है। हमारे पास बहुत वुमेन आती है जो खाने से डरते हैं, क्योंकि वो हर खाना खाने के बाद वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं। अब हर बॉडी अलग है, हर खाना अलग है। अब आज आपने रोटी खाई या राइस खाए, और उसी 2 घंटे के बाद आप वेइंग स्केल पे चढ़े, तो अगर थोड़ा सा वेट गेन होगा तो आप खाने को, आप रोटी को, राइस को दुश्मन बना लोगे। आप ये सोचोगे कि मैंने आज रोटी या राइस खाए इसलिए मेरा वेट गेन हो गया, कल मैंने सिर्फ दाल खाई ये थी और आपने सब। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल दी। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट जो सिमरत कह रही हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं 2 जर्नल्स का हवाला देता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि साहब हवाई बात होती है। मैं आपको 2 रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स 2015 की रिपोर्ट है, जिसमें पाया गया कि डाइटिंग बिहेवियर्स धीरे धीरे आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाते हैं। आज आपने खाया, आपको इफेक्ट्स आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, 2 हफ्ता 3 हफ्ता आपने डाइट किया, रिजल्ट्स नहीं मिले, कारण कुछ भी हो सकते हैं, बॉडी टाइप एंड ऑल, आप तुरंत हार की मुद्रा में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं ये खा लेता, वो खा लेता, एंड देन यू स्टार्ट बिंज ईटिंग। और इसी तरह से जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, इसकी रिपोर्ट बताती है कि हायर रेट्स ऑफ बिंज ईटिंग रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स की वजह से पाए गए हैं। तो आप कोरिलेशन समझिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा डाइट को लेकर अपने विचार को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो छोड़ो डाइट, जस्ट ईट राइट, ये है आज का हमारा टाइटल शो का। और इसीलिए, क्योंकि आज नो डाइट डे है, इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हम डाइट कल्चर के पीछे इतना भागदौड़ कर रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, थोड़ा
रुकिए, ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और समझिए कि मामला दरअसल है क्या। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपके पास आऊँगा सर। बहुत सारे रिपोर्ट्स का हमने जिक्र कर दिया और बहुत सारे एविडेंस भी हैं अब मेडिकली भी एंड अदरवाइज भी कि एक्सट्रीम डाइटिंग से कई बार मेटाबॉलिक स्लो डाउन भी हमने देखा है और इनफैक्ट जो उल्टा फैट स्टोरेज के लिए बॉडी में एक जगह बननी शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से कितना ज़रूरी होगा सर सोच समझ के खाना बजाय कि खाने को बिल्कुल छोड़ देना? जो बात अभी चल रही है कि खाने को छोड़ देना, ये सब करना, इट इज नॉट साइंटिफिकली मतलब एडवाइस, इस तरह की कोई चीज की डॉक्टर एडवाइस करते हो इस तरह की चीज। मेन है कि जो जिस पब्लिक परसेप्शन आप सबसे एक मेरे अभी एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, आजकल आप देखो जिम्स जो हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं, छोटे छोटे गली मोहल्लों में जिम्स हैं और वहां पर लोग जा रहे हैं एस्पिरेशंस। आजकल जो सोशल मीडिया की भी आप जिक्र भी कर रहे थे, हमारे एस्पिरेशंस को जो आजकल सोशल मीडिया डिसाइड करता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आवर ब्रेन हैज बीन हाईजैक्ड बाय द, और खासतौर जेनजी है, उसका सारा बिहेवियर होता है कि हम कैसे देखें, क्या करें, क्या खाएं, ब्रांड्स कौन से हो। बात जिम की कर रहा था, तो वहां लोग क्यों पहुंचते हैं, दे आर ऑलमोस्ट फुल कि साहब हमें एकदम बढ़िया बॉडी बनानी है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस देयर, डिफरेंट एनहांसर्स देयर, फिर आपकी बॉडी को फुला देंगे। उसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं, उसमें स्टिमुलेंट्स भी होते हैं, और उसके साथ आप फिट हो गए। आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि जिम में करते करते अरेस्ट हो गया, बॉडी आगे बिल्कुल फिट था तो एकदम उसमें परेशानी हो गई, अरेस्ट हो। कारण क्या है? कारण है कि अपरेंटली दिखना अंदर होना बिल्कुल फर्क है। आजकल हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं हाइपरटेंशन has become very common in late teenage, मतलब it was not known at the time it will happen। उसके 2-3 कारण है, इस तरह की जो दवा लेते हैं, और दूसरे कारण ये है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल और इस तरह का डाइट लोग ले रहे हैं, बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, फास्ट फूड खाए जा रहे हैं। दूसरा जो जिम में के इशू जो मैं बोल रहा था, उसमें कॉमन है हाइपरटेंशन। दूसरा कॉमन थिंग इज एरिथमियास। जो इस तरह की डाइट लेते हैं, बॉडी तो आपकी बन जाएगी, हार्ट के चलने की धड़कन असामान्य होती है, उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कह रहा था, तो व्हाट इज राइट फॉर यू, यू मस्ट नो दैट। देखिए हमारी फैमिली जो कल्चर है, जो भी न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ी परेशानी हो गई, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से आप पैदा होते हैं तो संस्कार बोलते हैं भी, मतलब मेरे साहब कह रहे थे, व्हाट इज राइट फॉर अस, जो हमारे अंदर डेवलप होता है शुरू से, हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं उसके बहुत बड़ा उसमें इफेक्ट होता है। खामों का किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होना, इन चीजों के लिए जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसको लेके परेशानी बढ़ रही है। हमारी ट्रेडिशनल डाइट हम जानते हैं क्या है। हमारी ट्रेडिशनल डाइट बहुत अच्छी डाइट है, उसमें आपके फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन्स भी हैं, उसमें आप जो है जो आपका प्रोटीन है, बात तो चलती है कि वेजिटेबल में प्रोटीन कम होता है, ऐसा नहीं, कैन बी कंपनसेटेड। डिफरेंट तरह के ईट आते हैं, उसमें हो सकती है फैट है, वो सारी अच्छी चीजें। मेन परेशानी क्या है कि हमें मालूम नहीं क्या ठीक है, दूसरे इन्फ्लुएंस होके हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे अपना नुकसान हो रहा है। ये आपने बहुत सही बोला सर, और मैं ना इसको दोनों तरफ देखूंगा। देखिए एक तरफ जैसा मैंने कहा कि भाई डाइट 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 डाइट, एक तरफ वो है कि चलो चलो सब डाइट करो डाइट करो डाइट करो, एक वो भी एक तरह से गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बॉडी पॉजिटिविटी के बैनर के तहत ओवर ईटिंग को इजाज़त दे देंगे डॉक्टर मेहता, ये भी है कि नो डाइट मैसेज कहीं समटाइम्स मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है कि आप शुरू कर दो साहब अनरेस्ट्रिक्टेड और इमोशनली ड्रिवन ईटिंग, तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब एक न्यूट्रिशनल साइंस का एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी जरूरी है डॉक्टर मेहता। देखिए डाइट मीन्स स्ट्रिक्चर्स, पाबंदी लग जाती है, और बोध पूर्वक खाना, जागृति में खाना, सजग होके खाना। आप स्वादिष्ट खाओगे, आप पौष्टिक खाओगे, और आप सात्विक खाओगे। आप आराम से खाओगे, आप आनंद से खाओगे, जिससे ओवर ईटिंग नहीं होगी। क्योंकि फास्ट खाने से हमारी जो सटाइटी सिग्नल्स हैं उसको हम मिस कर जाते हैं। जितना भी नेचुरल खाते हैं उसमें हमें सेटिस्फैक्शन, आनंद और तृप्ति आ जाती है, तो हम खाना बंद कर देते हैं। जैसे कि हमने 2 आम खाए, तृप्ति आ जाएगी, मगर 3 आइसक्रीम खाने पर भी तृप्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, कि उसमें फ्लेवर्स आर्टिफिशियल है, वो आपके सटाइटी सिग्नल्स को जम कर देगी।
तो सेंसिबली, बोधपूर्वक, जागृति में, सजगता में खाना और अपने आप को एक सवाल पूछना, क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है? बाय द वे, कोई भी मेडिकल जर्नल में वर्ल्ड वाइड नहीं लिखा गया है कि एनिमल प्रोटीन खाना हेल्दी है, उससे ताकत बढ़ती है, मगर स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है, बिकॉज हेल्दी मीन्स हीलिंग इन नेचर. एब्सोल्युटली. No animal protein is healing in nature. जी. It can give you strength, it can give you convalescence, faster recovery, but it's not healthy. वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट. और उसके अलावा जो आपने इंपॉर्टेंट मंत्र दिया वो है माइंडफुल ईटिंग, सेंसिबल ईटिंग, बोधपूर्वक खाना. मेरे ख्याल से सिमरत यही होना चाहिए कि बजाय आप बिल्कुल डाइट पे चले जाएं, क्रैश डाइट पे चले जाएं, या उल्टा आप केओटिक ईटिंग पैटर्न्स को अपना रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं. बीच का मंत्र यही है, ईट वट एवर यू आर ईटिंग, बट माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि देखो जब हम लोग डाइट सोचते भी है ना, हमारा दिमाग जब ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तब हमारा दिल करता है कि हम सब कुछ खा लें. और डाइट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कुछ नहीं खा रहे हो, और उसके बाद जब आपको ऐसा फील होता है कि आप जेल में बंद थे और जब आप बाहर निकलते हो तो आप फिर सब कुछ खाते हो. आप सारे खाने आप एंजॉय करना शुरू करते हो, एंजॉय के साथ साथ में गिल्ट लाना शुरू कर देते हो. तो फिर जब ये वापस आता है, वेट वापस आ जाता है, आप फिर से वही सर्कल शुरू कर देते हो. तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ये स्ट्रगल फॉर लाइफ होता है, क्योंकि वो उनको हम बोलते हैं सीरियल डाइटर्स, जो हमेशा से ही डाइट पे रहते हैं. मुझे लगता है ये सीरियल डाइटर्स, मुझे लगता है कि जो भी, जिसने भी डाइट शब्द सुना होगा और जो भी ये शुरू करता है ना, सब सीरियल डाइटर ही एट द एंड ऑफ द डे, सब सीरियल डाइटर ही निकलते हैं. क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके जो आसपास के जो हमने पर्सपेक्टिव्स टटोले हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंपॉर्टेंट पक्ष रखे आपने. सिमरत जी, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच. शो में इतना ही. अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी बिजनेस. नमस्कार.